हमने जाना बीना जी के द्वारा। सबसे उत्तम बात यह रही कि यह अति दुर्लभ मनुष्य शरीर बहुत जन्मों के अंत में भगवत कृपा से मिलता है। इसलिए नाशवान क्षण भंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट न ही करना चाहिए। मैं बीना जी के प्रति अपने समिति की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ। सभी भक्त वृंद को जो हमसे चर्चा में जुड़े रहे उन्हें मैं नमन करती हूँ। रेखा जी, कविता जी ने जूम संचालन बहुत सुंदर से किया, वो भी धन्यवाद के हकदार हैं। राजस्थान पत्रिका ने हमें पेपर में रिपोर्ट दी हमारी, उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कोई परम कृपा ही बनती है तो ही ऐसे धार्मिक चर्चा होती है। कोई परम कृपा ही बनती है तो ऐसे धार्मिक चर्चा होती है। भले ही कठिन राहें ही क्यों न हो, सबके जुड़ने से ही सदा आसान हो जाती है। तो धन्यवाद। जय महेश। इन 9 दिनों के दौरान ही हमें एक सुअवसर मिला कि हम बीना जी के घर जाकर उनसे मिल पाए और समिति की ओर से एक धन्यवाद ज्ञापन हमने किया और एक छोटा सा सम्मान जो हम सबके मन में था। और शायद अगर हम सब एक साथ मतलब लाइव जुड़ते, मतलब क्या कहते हैं उसे, सामूहिक रूप से जब हम जुड़ते तो इसका रूप शायद कुछ और ही होता। लेकिन अभी कोविड की वजह से हम ज्यादा लोगों को साथ नहीं ले सके, लेकिन मन से सभी हमारे साथ थे और हमने उनके घर जाकर समिति की ओर से उनका एक छोटा सा सम्मान किया। और तो मैं चाहूंगी कि कविता जी जो उसके कुछ फोटोज, बस हमने ज्यादा तो नहीं, कुछ फोटोज लिए थे, वो एक बार शेयर करें। और उसके साथ ही एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जो इतने लोग जुड़े हैं उनमें से एक सिलीगुड़ी से भी जुड़े हैं अपने साथ के, श्रीमती सरोज जी मुंदड़ा। तो उनकी पोती है, वो 21-22 वर्षों की करीब होगी। उसने एक बहुत ही प्यारा सा भजन गीता सार के ऊपर बनाकर कल हमें भेजा, इनफैक्ट आज सुबह भेजा कि आज आपकी कथा का आखिरी दिन है। वैसे तो कथा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन उनके भाव थे कि अगर सबको मने सार के रूप में उसका ये भजन सुनाया जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूंगी कि उन फोटोज के साथ आप वो भजन भी जरूर शेयर करें और सबको जरूर अच्छा लगेगा और खासकर बीना जी को भी अच्छा लगेगा। तो बस 5 मिनट का समय। तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, थोड़ा ऐसी जगह बैठो जहाँ नेट तुम्हारा पूरा बराबर चले। रेखा, हो गया मेरे को इतना ही बोलना। बहुत आवाज कट के आ रही है तुम्हारी। कविता जी अब स्टार्ट करिए स्क्रीन शेयरिंग। वैसे ही आप दूसरों के अज्ञान पे अपने ज्ञान की छाप छोड़ें और रिश्ते की मिठास सदा आपकी जिंदगी में बनी रहे। इस माला की तरह आप सबको सदा पे देते हैं। इस भाव के साथ याद रखें। धन्यवाद।
राज धर्म तारे एक मेरी शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा तू न चिंता व्याप्त हो। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही। मुझ में मिलेगा भक्ति पावेरे असंशय नरहरि। उससे अधिक प्रिय कार्य कर में मेरा नहीं। उससे अधिक मुझको ना प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से। मैं मांगता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। आप भी छूटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से। अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा। संशय रहित हो सुधि मुझे आयु करूँगा हरि का। ये थी वंशिका मुंद्रा। और जो बीना जी ने कहा था कि उम्र के पहले पड़ाव से ही हमें ये सीखने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को भगवान को समर्पित करना चाहिए, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना सुंदर गाया। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो वंशिका के लिए एक बार समिति की ओर से बहुत बहुत तालियां और साधुवाद कि इतना अच्छा उन्होंने भजन पेश किया। और इसी के साथ हम चलते हैं अब वीना जी की ओर आज की चर्चा के लिए। ईश्वर को प्रणाम करते हुए हम अपनी आज की चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं वंशिका को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने इतना सुंदर भावपूर्ण भजन सुनाया। मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि युवा वर्ग गीता के ज्ञान से वंचित न रहे, और भगवान को तो वैसे भी फुल ब्लूम में खिले हुए चेहरे चाहिए। बुढ़ापे के उम्र की ढलती दराज के मुरझाए हुए फूल उन्हें पसंद नहीं है। वंशिका की इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने मेरा रोम रोम पुलकित कर दिया। मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती हूँ। जब मैं किसी कम उम्र वाले का रुझान गीता की ओर देखती हूँ तो शायद ये मेरा गीता प्रेम है कि मैं भी भावनाओं में बह जाती हूँ। अब हम अपनी आज की चर्चा आरंभ करते हैं। कल तक हमने देखा था कि प्रकृति 3 गुणों को प्रदान करती है, सात्विक, राजसी, तामसिक। जो
व्यक्ति इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके अपने आप को परमात्मा की ओर मोड़ लेता है, गुणातीत हो जाता है, वह व्यक्ति मोक्ष की ओर कदम रखता है, यानी पूर्ण शांति की स्थिति में आ जाता है। अब प्रश्न ये है कि हर मनुष्य में सात्विक, राजसी, तामसी तीनों प्रवृत्तियां हैं। अब मनुष्य इन अपने स्वभाव को, प्रवृत्तियों को किस तरह से इस्तेमाल करता है? दैवी कार्यों में इस्तेमाल करता है अथवा आसुरी कार्यों में इस्तेमाल करता है? गीता में 16वां अध्याय है दैवी और आसुरी वृत्ति। तो ये वृत्तियां कैसे बनती हैं? मूल प्रकृति में तो सत्य, रज, तम ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों को आप कौन सी ओर उन्मुख करते हैं, यह आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। प्रकृति ने तो तीन गुण आपको दे दिए, लेकिन आपके संस्कारों में जो बीज है वो आपको किस ओर लेकर जा रहे हैं, दैवी ओर अथवा आसुरी ओर, यह आप पर निर्भर करता है। जैसे भीम, उसका खान पान पूरी तरह तामसी था, लेकिन उस भोजन के द्वारा जो उसे बल प्राप्त होता था, उसे वह हमेशा उसने दैवी प्लेटफॉर्म पर यूज किया अपने ताकत को। खान पान में स्वभाव तामसी था, लेकिन बल को उपयोग में लिया दैवीय गुणों में। अर्जुन पूरी तरह सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन हस्तिनापुर के युद्ध के समय अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर कायरता वाली तामसी प्रवृत्ति में चला गया, यानी आसुरी बिस्तर पर लेट गई उसके दैवी गुण। वृत्ति तामसी है, लेकिन कर्म आसुरी की ओर प्रवेश कर गए। गुरु द्रोण सात्विक वृत्ति के थे, फिर तामसी हुए, लेकिन उन्होंने अपने दैवी गुणों को नष्ट नहीं होने दिया। अंत तक वे दैवीय गुणों से ही भरपूर थे, भले ही उन्होंने उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा, अपने दैवीय गुणों को नहीं छोड़ा, बल्कि उनका पुत्र अश्वत्थामा वह आसुरी गुणों में लिप्त हो गया। तो कहने का यह मतलब यह है कि वृत्तियां चाहे हमारे अंदर जो भी हो, प्रकृति ने जिस स्वभाव, जैसा भी हमारा स्वभाव बनाया है, हमें उससे इस्तेमाल करना है दैवी कार्यों में, आसुरी कार्यों में इस्तेमाल नहीं करना है। सतयुग में 99% लोग दैवी प्रवृत्ति के होते थे, 1% आसुरी हुआ, ईश्वर प्रकट होते उसका नाश। त्रेता युग आते आते 25% लोग आसुरी होने लगे, तब राम आए, अनेकों का उद्धार किया, और द्वापर आते आते ये प्रतिशत पहुंच गया 50-50 तक। आधे लोग आसुरी वृत्ति के, आधे दैवी वृत्ति के। और इतने सालों के बाद आज यह समाज की स्थिति है कि हर व्यक्ति के अंदर दैवीय गुण भी है और हर व्यक्ति के अंदर आसुरी गुण भी है। और या यूं कहे कि हर व्यक्ति दैवीय चेहरा पहने हुए मन में आसुरी वृत्तियां लिए हुए है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक कवि ने इस संदर्भ में बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है कि हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे आज के रावण से नहीं राम से बचाओ, हे भगवान मुझे आज के राम से बचाओ। यानी हर चारों ओर दैवी वृत्ति वाले चेहरों के पीछे आसुरी वृत्ति छुपी हुई है। लेकिन इन वृत्तियों को हम कैसे सुधारें, इसकी चर्चा हमें गीता समझाती है। यदि जीवन में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको दैवीय गुणों को अपनाना ही पड़ेगा। आसुरी गुणों में, आसुरी वृत्तियों में कभी भी आपको चैन और सुकून प्राप्त नहीं हो सकता है। हर समय एक अशांति आपके मन में बनी रहेगी निरंतर। और जिस समाज में आसुरी गुणों वालों को अधिक इज्जत मिलने लग जाए, जब दुर्गुण ही समाज में गुण के रूप में उभर कर सामने आ जाए, तब ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता है।
जब शूर्पणखा सुंदर युवती का वेश बनाकर आती है और सोने का मायावी हिरण हमें लुभाने लग जाता है और हम उसमें लुभाने में आ जाते हैं, तब हमारे जीवन से सुकून रूपी सीता माता का हरण हो जाता है। और जब विष्णु की शक्ति सीता को कोई चुरा कर ले जाता है तो व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है। तब ईश्वर को ही आना पड़ता है उसे सुख शांति प्रदान करने के लिए, अपनी सीता को पुनः लाने के लिए। मतलब कहने का, आसुरी गुणों पर विजय प्राप्त करनी है तो दैवी गुणों के द्वारा ही विजय प्राप्त हो सकती है। एक असुर को दूसरे से आप लड़वा देंगे कि आसुरी वृत्ति पर असुरता से कब्जा करें तो हाहाकार मच जाएगा। तब भगवान राम को भी हनुमान की मदद लेनी पड़ती है। हनुमान क्या है? एक सात्विक बल है, दैवीय बल है, रुद्र अवतार है। हनुमान की शक्ति लिए बिना, दैवीय गुणों की शक्ति लिए बिना राम और लक्ष्मण वलकल पहनकर दो बालकों की ये ताकत नहीं थी कि रावण जैसे असुर से युद्ध करके सीता को ले आए। और यहाँ महाभारत में कृष्ण ने भी अपने झंडे के ऊपर दैवीय गुणों वाले हनुमान के चित्र को अंकित करके रखा है। यानी असुरों पर विजय प्राप्त करनी है, आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करनी है तो दैवीय वृत्तियों को अपनाना ही पड़ेगा। दैवी वृत्तियों को अपनाए बिना आप जीवन में कभी भी न शांति प्राप्त कर सके हैं, न सुकून प्राप्त कर सकते हैं। और आसुरी वृत्तियां बंधन कारक होती हैं। जन्म जन्म के कर्मों का बंधन में आप बंध जाते हैं और बंधन में बंधते बंधते आसुरी वृत्तियां अधोगति करवा देती हैं। एक जन्म में नहीं तो दूसरे, तीसरे अथवा चौथे जन्म तक अधोगति हो चुकी होती है। इसलिए हमेशा प्रयास करके दैवीय गुणों को जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। गीता में हर जगह केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, व्यावहारिक ज्ञान भी पूरी तरह से कूट कूट कर भरा हुआ है। देखिए, जो लोग असुर होते हैं उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं। यानी एक असुर के अनेक रूप होते हैं। यूं कहें कि असुर व्यक्ति की बात में ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। वे कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। राम के सामने राम राम और श्याम के सामने श्याम श्याम। इसीलिए रावण के 10 चेहरे हमें दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अलग अलग चेहरे रखता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, वह खुद भूल जाता है कि मैंने किस समय क्या कहा था। लेकिन सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कुछ याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसे हर समय सत्य बोलना है। उसने झूठ कभी कहा ही नहीं, ना आगे वो कहना चाहता है। घमंड, अभिमान, दंभ, ये सब आसुरी वृत्ति है जो हिरण्याकश्यपु में थी, रावण में थी। लेकिन दैवी संपदा मनुष्य को मुक्ति की ओर लेकर जाती है। काम, क्रोध, लोभ, ये सारी आसुरी संपदाओं को हमेशा छोड़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। समाज में एक तो श्रेणी हो गई आसुरी अथवा दैवी की, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को तो नहीं मानते हैं। असुर लोग भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। माया, प्रियत ज्ञान, असुर भाव मिश्रिता, अनेक व्यक्ति हैं असुर लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो भले हैं, दैवी प्रकृति के हैं, लेकिन वे भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं। यानी वे, मतलब उनके लिए ईश्वर संसार में है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति भी अपना कल्याण कर सकता है जिसने ईश्वर से विरोध न किया हो, जिसके में आसुरी वृत्तियां नहीं है, केवल दैवी वृत्तियां हैं। भले ही वो ईश्वर को माने अथवा ना माने, फिर भी वो अपना कल्याण कर सकता है। गीता का कर्मयोग शास्त्र इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और वैसे भी देव और आसुरी कोई योनि नहीं होती है जिसे हम आज कह सकते हैं कि अच्छे लोग अथवा बुरे लोग।
तो अच्छे इंसान बनकर दुनिया में रहना है, बुरे इंसान बनकर नहीं रहना है, बुराइयों को जीवन में नहीं उतारना है, केवल अच्छाइयों को ही उतारना है। जो सीढ़ी हमें ऊपर लेकर जाती है वही पुनः नीचे भी ला सकती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो श्रेणी हो गई असुरों की जो ईश्वर से दुश्मनी रखते हैं, एक श्रेणी हो गई जो नास्तिकों की जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। अब तीसरी श्रेणी उन व्यक्तियों की है जो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन शास्त्रों का उन्हें ज्ञान नहीं है, शास्त्रों की मर्यादा के बारे में वे कुछ नहीं जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति मन में श्रद्धा है, वे आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होती है? अर्जुन ये प्रश्न करता है कृष्ण से कि जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उन लोगों के द्वारा किए गए कर्म कौन सी श्रेणी में रखे जाएंगे, कौन सी श्रेणी मिलेगी वैसे व्यक्तियों को? अब ये तो सोचने वाली बात है कि जब नास्तिक लोगों का कल्याण हो सकता है फिर आस्तिक लोगों का क्यों नहीं हो सकता है? वे शास्त्र विधि जाने या ना जाने, सबसे पहले इंसान धरती पर आया, फिर उसके कर्म आए, फिर उसमें श्रद्धा का उदय हुआ, फिर उसकी श्रद्धा को चैनलाइज करने के लिए शास्त्र बने। इसलिए पहले इंसान और उसका कर्म बना, शास्त्र बाद में बने। अगर इंसान दैवीय गुणों वाला है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है, आस्तिक है, फिर उसे शास्त्रों का ज्ञान हो अथवा ना हो, उस व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है। या देखिए, यह प्रश्न आज के समय के अनुसार बहुत अधिक सापेक्ष है, क्योंकि आज का जो समाज का ढांचा है 25-28 वर्ष तक तो व्यक्ति अपने एकेडमिक या एजुकेशन में ही व्यस्त रहता है, फिर नौकरी करे अथवा व्यापार करे, देश में रहे परदेश में रहे, पति पत्नी जो दोनों काम करते हैं, तो ऐसी अवस्था में शास्त्रों के अनुसार कुछ भी करना संभव नहीं होता है। उनके घरों में स्वच्छता तो पूरी है लेकिन शुद्धता और पवित्रता बिल्कुल नहीं है, संभव भी नहीं है। जब पति पत्नी दोनों कार्य करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार परंपराओं को मानना, वैदिक संस्कृति घर में रखना, ये सब कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों का भविष्य क्या होगा? अब कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति में जन्म के साथ संस्कार होते हैं, सात्विक राजसी तामसी गुण होते हैं। उनके मन की श्रद्धा के अनुसार उनकी कैटेगरी डिवाइड की जाती है कि व्यक्ति में श्रद्धा कैसी है, शास्त्रों का ज्ञान हो अथवा शास्त्रों का ज्ञान ना हो। व्यक्ति की श्रद्धा के आधार पर डिसाइड होता है कि व्यक्ति सात्विक है, राजसी है अथवा तामसी है। सात्विक स्वभाव में जो लोग पैदा होते हैं वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं। हाँ, वैदिक कर्म कांड का उन्हें ज्ञान नहीं है, उसे वे नहीं करते हैं। अपने हिसाब से ईश्वर को माना, देवताओं को माना, अपनी मानसिक इच्छा उनके सामने रखी, जैसा बन पड़ा वैसा किया। और जो राजसी वृत्ति वाले लोग हैं, जो राजसी पूजा करते हैं, वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष और राक्षस का ऐसे मतलब समझिए, जो आज यक्ष राक्षस उस समय की बातें हैं कि उस समय असुर दो तरह के होते थे। एक तो यक्ष जो इंसानों की मदद करते थे, धनवान होते थे, और दूसरे जो इंसानों को यज्ञ में परेशान करते थे, तो उसे कहते हैं यक्ष और राक्षस। आज के अनुसार समझ लीजिए कि मैं कैसे कहूं, जैसे पॉलिटिशियन, गुंडे, बदमाश, वो समझ लिए यक्ष और राक्षस। जो पावरफुल लोगों की शरण में जाते हैं, जो लोग समाज में जिनके पास सत्ता है, हाथ में संपत्ति है, जो सत्ता और संपत्ति के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, वे यक्ष और राक्षस की श्रेणी में आज आते हैं। तो राजसी
दूसरी गृहिणी का तप है कि एक बाहर जाने में समर्थ है, पहले ने तप करके घर को संभाल रखा है तो इसलिए दूसरी बाहर जाने में सक्षम है। सबसे बड़ी तपस्या है गृहस्थ जीवन में अपने इंद्रियों को वश में रखने की। मैंने तो आज तक किसी गृहिणी को नहीं देखा कि आज मैं अपने लिए हलवा बनाकर खा रही हूँ। घर में किसी के लिए सब कुछ वो सबके लिए बनाती है, लेकिन अपने लिए वह केवल त्याग का ही जीवन जीती है। जो सबका मन है उसी में उसकी भी खुशी है। ये गृहिणी का त्याग है। हर परिस्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन, ये गृहस्थ जीवन की तपस्या है। परिस्थितियां अनुकूल हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्मचर्य सर्वोपरि। हर समय अपने शरीर को पवित्र रखना, बाहर से भी और अंदर सिस्टम से भी, यह शरीर की तपस्या है। ऐसा ना हो कि आज ठंड ज्यादा है, भाई नहाएंगे नहीं, खाली छींटा लिया, कपड़े बदले नहीं। बारिश ज्यादा है, आधे कपड़े हमने धोए नहीं, बिना धुले हुए पहन लिए कि भाई कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए बासी कपड़े पहन लो, पूजा कर लो। नहीं, शरीर को शुद्ध रखना, सिस्टम को शुद्ध रखना एक गृहस्थी का धर्म है, गृहस्थ जीवन का धर्म है। और अपने शरीर से किसी को कष्ट न दें। क्रोध में आकर खुद के शरीर को भी कष्ट ना दें। अनेक बार मैंने देखा है कि घर में अगर कोई बात हो गई तो क्रोध में औरतें कहती है कि नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे। अपने शरीर को कष्ट देना वह भी पाप है। जैसे हम ईश्वर पर, हमने अभी पहले चर्चा की ना कि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं चावल नहीं खाऊंगी, वो नहीं कर, तो यहाँ हम अपनी आत्मा के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। भोजन से कभी बैर नहीं, यह एक शरीर की तपस्या है। शरीर चलाने के लिए आपको भोजन करना आवश्यक है और करना चाहिए और करना पड़ेगा। आप कितने दिन बिना भोजन किए चला लेंगे? सफल गृहस्थ जीवन के लिए एक श्रेष्ठ गृहिणी का होना बहुत आवश्यक है। यूं तो पुरुष और महिला दोनों मायने रखते हैं, गृहस्थी की गाड़ी में दोनों बराबर के पहिए हैं, लेकिन कभी भी दोनों की कंपैटिबिलिटी समान नहीं होती है। तो मिला जुला कर चलना यह शारीरिक तपस्या है हर गृहस्थ की। अब आती है वाचिक तप, वाणी का तप। पैसे का मैनेजमेंट हम सब करते हैं, लेकिन जीभ का मैनेजमेंट हम कितने लोग करते हैं? जीभ का मैनेजमेंट, गृहस्थी में आधे से अधिक झगड़े वाणी के असंतुलन से ही होते हैं। आधी अशांति का कारण वाणी का असंतुलन है। कड़वा बोलने वाले थोड़े मीठा बोलें, मीठा बोलने का प्रयास करें। द्रौपदी ज्ञानवान, प्रज्ञावान, गुणवान थी, लेकिन द्रौपदी के एक वाक्य ने महाभारत के युद्ध का सृजन कर दिया। एक वाक्य ने, उसकी एक कड़वी बोली ने युद्ध का सृजन कर दिया। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। किसी की पीड़ा पर एक मीठा बोला हुआ शब्द औषधि का काम करता है, और वहीं एक कड़वा बोला हुआ शब्द जहर का काम कर जाता है। बोली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुजनों, ब्राह्मणों, माता पिता, बड़ों को कभी भी कठोर वचन बोलकर उनका दिल ना दुखाएं। अगर वे असहाय हैं, वे कुछ कर नहीं सकेंगे आपके लिए, लेकिन उनके अंदर से हाय लगेगी। कभी भी बड़ों का दिल ना दुखाएं। आप आज जवानी के जोश में हैं, होश मत खोइए, बड़ों का दिल मत दुखाइए। अधिक बोलने वाले थोड़ा कम बोलें, मैसेज को प्रेसी करके बोलें। आपकी ऊर्जा
अक्षर ब्रह्म है, उसे संभाल कर रखें। आपके बोले हुए एक एक शब्द का महत्व है। अनर्गल बिल्कुल न बोले। मौन रहने वाले कुछ बोले, जो लोग मौन रहते हैं कुछ बोले, जरूर बोले। विश्व पितामह चीरहरण के समय चुप रहे, यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। गृहस्थ जीवन में अनेकों बार मौन रहने से अर्थ से अनर्थ हो जाता है, और जहाँ सदगृहस्थ को बोलना चाहिए, वो अगर चुप रह गया तो वह उसके जीवन का पलायनवाद है। जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहां अवश्य बोलना चाहिए। नहीं बोल के हम मन में अपने अंदर एक नासूर पैदा कर लेते हैं, इसलिए मीठे शब्दों में बोल के बात क्लियर भी कर लेनी चाहिए। नटवरलाल की पत्नी रोज कमरे में आकर झगड़ा करती है कि बाहर में तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और कमरे में आकर मेरे पर हल्ला करते हो। नटवरलाल कमरे के बाहर चुप रहता है तो पत्नी हल्ला करती है कि तुम मेरे अधिकारों के लिए तुमने आज तक एक शब्द नहीं कहा। तो जहां बोलने की आवश्यकता है मर्यादा पूर्वक वहां अवश्य बोलना चाहिए। उचित समय पर सही बात बोलना, उचित समय पर उचित बात बोलना वाणी की एक बहुत बड़ी कला है। यह कलाकारी सीखने की सबको आवश्यकता है। प्यारी अनप्यारी लगे, समय पाए सब बात। धूप सुहावे शीत में, सो ग्रीष्म न सुहात। जो धूप हमें जाड़े में बहुत प्यारी लगती है लेकिन गर्मी में नहीं सुहाती है, तो जो बात हमें किस समय अच्छी लगती है यह वक्ता को ज्ञान होना चाहिए। लोग कह देते हैं कि उसकी बात आपने सुन ली, मेरी बात आपने नहीं सुनी। तो उसने सही समय में सही रूप में बात कही, तुमने गलत समय में गलत तरह से बात कही, तो उस बात का प्रभाव नहीं पड़ा। किस समय क्या बात बोलनी बहुत आवश्यक है। सच बोलें और प्रिय सच बोलें, कड़वी बात न बोलें। यदा कदा चलते समय उठते बैठते हर समय ज्ञान न बांटें, न बराबर वालों को न बच्चों को। किसी को ज्ञान सुनना पसंद नहीं है। अगर आप जिस समय ज्ञान सुनने के मूड में हैं आप तभी सुनेंगे। मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। यहाँ जितने मेरे फ्रेंड्स ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब मैं उनसे बाकी टाइम में मिलती हूँ तो मैं उनसे हंसी मजाक ठिठोली करती हूँ, उस समय मैं ज्ञान नहीं देती हूँ। हर चीज का एक समय होता है, और जहां सच न बोल सके वहां चुप रह जाएं। अनेक स्थानों पर गृहस्थ जीवन की सुख शांति को बरकरार रखने के लिए चुप रहना सर्वोत्तम साधन होता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति गलत है, लेकिन बोलने से अशांति होगी, इसलिए चुप रहना पड़ता है। बोलने में ढिठाई ना करें कि एक बात को बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, सामने वाले पर उसका कोई असर नहीं है, फिर भी हम ढीठ की तरह बोले जा रहे हैं। शिशुपाल 99 बार बोलता गया 100वीं बार कृष्ण ने उसका संहार किया। आपकी मर्यादा आपके हाथ में है। बच्चों को भी एक बात को कितनी बार बोलना है यह आप तय करके रखिए, नहीं तो उनके सामने भी मानहानि हो सकती है। और अनेक बार जब झूठ बोलने से कोई नेक काम होता हो, तो ऐसा झूठ बोलने में शास्त्र कहते हैं कि अपराध नहीं है। जैसे महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया, अश्वत्थामा हतो, झूठ बुलवाया गया, लेकिन नेक कार्य के लिए था, तो वह झूठ भी मान्य है। किसी की भी निंदा चुगली ना करें। मधु कैटब नाम के राक्षसों को कान के इर्द गिर्द न फटकने दें। बात का मतलब कुछ भी हो, हमारी बोली का टोन भी बहुत मायने रखता है कि हमें कोई बात कैसे बोलनी है। एक अच्छे सेल्समैन को देखिए, जादू वो बात बात पर करता चला गया और हमने बात बात में उसकी सारी बातें मान ली और हम इतनी शॉपिंग करके आ गए। किसी 5 स्टार होटल में जाइए, वहां की जो रिसेप्शनिस्ट है
उसकी बोली देखिए, लगता है मीठे मिश्री घुली हुई है कि 5 मिनट रुक कर उससे बात करें। इतनी मिठास बोली में उसके, और मिठास के अलावा टू द पॉइंट बात। ये नहीं कि मिठास में कुछ भी इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट बात पूरी मिठास के साथ। नटवर लाल की पत्नी खाना तो बनाना सीख गई, लेकिन जब ऑफिस से घर आता है, हाथ मुंह धोता है, कपड़े बदलता है, ऐसा चेहरा बनाकर सामने आकर बैठती, खाना लगा दें। नटवर लाल बोलता है, तू खाना लगाएगी कि एक एहसान करेगी मेरे ऊपर? खाना लगा दे, ऐसा नाक चढ़ा के मुंह चढ़ा के उससे पूछती है। तो बोली का टोन आपके व्यक्तित्व का परिचायक है। टोन भी में भी मधुरता होनी चाहिए। जब आप रुष्ट हैं तो रुष्टता होनी चाहिए, जब आप दयनीय है तो दयनीय भाव होना चाहिए। जैसे आपके वाक्य हो, जैसा आपका मतलब हो, वैसा बोली का टोन भी होना चाहिए। वाणी में मिठास हो लेकिन साथ में सच्चाई भी हो, बनावटी बातें ना हो कि बहुत मीठी बातें कर
कि हमने किया या प्रारब्ध से हुआ, पुरुषार्थ से हम जो कहते हैं दोनों अपने आप में सही हैं कि हमने किया अथवा ईश्वर ने किया। बुद्धि हमारी एक तरफ, आत्मा एक साथ साथ है। जब तक हमारी बुद्धि प्रकृति के गुणों के अधीन है, हम यही कहेंगे कि कार्य हमने किया। जिस दिन से हमारी बुद्धि जागृत हो जाएगी, हम आत्मनिष्ठित हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि यह कार्य परमात्मा ने किया। जब बुद्धि परमात्मा पर आश्रित हो जाएगी, तब धीरे धीरे परमात्मा बुद्धि की डोर को खींचने लग जाते हैं। यह बात ध्यान से समझिए। जब तक आत्मनिष्ठ नहीं होंगे, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक हम प्रकृति के ही अनुसार नचाए हुए नाचते रहेंगे। बुद्धि जागृत हो गई, बुद्धि में विवेक जागृत हो गया, हम परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। एक कदम हम बढ़ाएंगे, फिर परमात्मा हमारे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो कहता है मैंने किया, वह अभी तक भौतिक प्रकृति के अधीन है। जो होने वाले हर कार्य में परमात्मा की रचना देखता है, वो आत्मनिष्ठ तरह से सोच रहा है। प्रारब्ध को कोई भी नकार नहीं सकता है। प्रारब्ध तो हर समय साथ रहेगा ही, और क्रियमाण कर्मों के जो फल है वे हमें मिलते रहेंगे, और प्रारब्ध के फल भी मिलेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अच्छे कामों को करते रहिए। यदि आपके प्रारब्ध में कहीं पर कोई फिल इन द ब्लैंक रहा, तो आपका पुण्य कर्म वहां आकर बैठ जाएगा। प्रारब्ध को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इस जीवन में हम कर्म करने को स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। हम हर समय प्रारब्ध को चेंज करने के बारे में क्यों सोचते हैं? यह हमारी भूल है। बल्कि वर्तमान को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे हाथ में है, वर्तमान हमारी मुट्ठी में है, प्रारब्ध हमारी मुट्ठी में नहीं है। वो पिछले जन्मों में मुट्ठी में था। उस समय यदि हम जागृत हो जाते तो आज और अच्छा जीवन मिलता। उस समय हम कुछ जागृत थे, हमने पाप कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म किए, इसलिए हमें आज भी अच्छा जीवन मिला है। तो ये जीवन को और अच्छा बनाए हम, और अच्छे कर्म करें, जिससे आने वाला जीवन और हमारा अच्छा हो। अब एक प्रश्न उठता है कि जो लोग विदेशों में रहते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, तो उनका कल्याण कैसे होता है? परम परमात्मा निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म है, हम सब जानते हैं। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छी सोच रखता है, शुद्ध भावना रखता है, तब उसकी स्पिरिचुअल ऑरा बढ़ जाती है। अन्य धर्मों में भी लोग दान धर्म बहुत करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, इससे भी उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है, उनके जीवन में भी सकारात्मकता आ जाती है। ऐसा नहीं है कि भक्ति की क्रियाएं किए बिना हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमने आज ही जिक्र किया है कि जो लोग नास्तिक हैं अथवा जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते हैं, कर्म मार्ग ही एकमात्र उनके हाथ में उपाय है जिससे वे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कर्म करते करते विश्व कुटुंब की भावना मन में रखना, कि सबके कल्याण के बारे में सोचना, हर कर्म को कर्म यज्ञ बनाना, ऐसा करता हुआ व्यक्ति ईश्वर को माने या न माने, वो भक्त हो या न हो, अपना कल्याण कर सकता है। सभी में सब समय ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वेद कहते हैं। तो कर्म करते करते हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा कर्म न कर दे कि पुनः कर्म का बंधन हो, अथवा वे कर्म हमारे प्रारब्ध को बिगाड़ दें। अब बात आती है कि हमारा प्रारब्ध बिगड़ता है कैसे।
कर्मों में हम अशुद्धियां बहुत करते हैं। ज्ञान हमारे में है सभी बात का पूरा, हम सबको में ब्रह्म देखते भी हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त है, अहम की भावना है, वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। इसीलिए हमारे कर्म भी तीन, एक समान ऊपर से दिखने वाले कर्म अंदर में तीन तरह के निकल जाते हैं। जैसे आप आम काटते हैं, पता नहीं चलता है ना अंदर में कैसा निकलेगा, वैसे कर्म एक समान है, लेकिन अंदर में कैसा निकलेगा यह व्यक्ति की भावनाओं से पता चलता है। बिना फल की कामना के कर्म सात्विक होते हैं। बिना राग द्वेष, बिना कामना के पूरे परिश्रम से करो, वो कर्म सात्विक होते हैं। और जो कर्म अहम भाव से किए जाएं, वो राजसी होते हैं। कि मैंने किया, कर्तापन का अभिमान से युक्त होकर हम जो भी कर्म करते हैं, वे कर्म हमारे राजसी होते हैं। मैंने किया, और मोह के वश, स्वार्थ के वशीभूत होकर और कार्य का अंजाम जाने बिना जो भी कार्य करते हैं वह तामसी होता है। परिणाम हानि हिंसा सामर्थ्य जाने बिना जो कर्म करते हैं वह तामसी कर्म होता है। ऊपर से देखने में एक ही कर्म है, लेकिन आपके अंदर भाव क्या है यह तो नहीं पता हमें। आपके उस कर्म की एनर्जी क्या है, कर्म की ऑरा क्या है, ये केवल परमात्मा जानता है या आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अभी मेरे मन में क्या चल रहा है ये मैं जानती हूँ, आप नहीं बता सकते हैं। बाहर से आप यही कहेंगे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। जितने जन ने सुन रहे हैं, किस किस के मन में क्या चल रहा है, सबके अलग अलग विचार चल रहे हैं। उसी प्रकार कर्म करने के समय कर्ता जो मैं और मेरे के विचार से रहित है, सबको ब्रह्ममय देखता है, वह सात्विक करता है। और जो लोभ लालच से युक्त है, राजसी करता है। और जो चंचल बुद्धि वाला, दीर्घ सूत्री आलसी, दीर्घ सूत्री माने कामों को कल के भरोसे टालने वाला, कि कल कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, वो तामसी करता है। इसी प्रकार बुद्धि है, इसी प्रकार धृति माने आपकी विचारधारा। गीता में धृति शब्द भी आया है। धृति माने आपके विचारधारा, आपकी सोच, उसके लिए धृति कहते हैं। तो इसके फर्क से हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। अब ये बातें जो लोग नहीं समझे हो ऐसे समझिए। नटवर लाल के 3 बहुएं हैं। तीनों बहुओं ने, एक ने आकर कहा दोनों को कि भाभी जी अभी तो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, हर वर्ष तो माँ कुछ दिलाया करती थी दान, इस वर्ष तो अब माँ रही नहीं, तो हमें कुछ विचार करके दान देना चाहिए। छोटी बहू ने विचार लाया, तो अब बड़ी दो थी, उनका मन नहीं भी हो के, चूंकि अब छोटी कह रही है तो अपनी इज्जत रखने के लिए कह दिया हाँ हाँ जरूर कुछ तो करना ही चाहिए। तो फिर क्या करें, क्या दें नहीं दें। तो अच्छा पापा जी से पूछ लेते हैं। नटवर लाल के पास गई कि पिताजी ऐसे ऐसे कुछ देने का मन है, हमेशा माँ दिलाती थी, तो हम लोग क्या दें। तो नटवर लाल ने कहा कि सामने जाड़े की ऋतु आने वाली है, तो तुम लोग कंबल दे दो, तीनों जन 33-33 कंबल दे दो, बांट दो, और अथवा जो तुम लोग का मन। तो बड़ी बहू ने कहा हाँ हाँ पापा जी आप जो बोलते हैं हम वही करेंगे, आप जो कहते हैं वही करेंगे, ठीक है। अब जब कंबल लेने गए, तीनों अलग अलग अपना शॉपिंग करती हैं, तीनों अपना गई। बड़ी बहू मार्केट गई, 400 रुपए की कंबल लाई। उसने देखी 800, 700, 600, 500 सारी देखी, लेकिन 400 रुपए की कंबल लाई, एकदम घटिया क्वालिटी की, क्योंकि वह दान देना चाहती ही नहीं थी कि अभी सामने संक्रांति आ रही है, फिर पापा जी बोलेंगे कोई कुछ 14 चीजें बांटो। हमने क्यों कंबल का निर्णय लिया, अगर मैं शॉल दे देती तो 250 में मेरा काम हो जाता, लेकिन अब मैं तो ठहरी बड़ी, अब मेरे मुंह से बोला हुआ अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये दो वो दो, अब उपाय नहीं है, लेना पड़ेगा ही। तब उसने
बुरे मन से कंबलें खरीदी 400 रुपए वाली। दूसरी बहू, उसके पति की कमाई अच्छी थी और उसे अभिमान भी बहुत था इस बात का। वह मार्केट गई, सब में बेस्ट कंबल वो 800 वाली लेके आई, आकर सबको दिखाई, देखो मैं ये कंबल लाई हूं, मैं ये लाई हूं। भाई ठीक है, तुम लाई हो, तुम्हारी खुशी। छोटी बहू गई, वो 300 रुपए वाली कंबल लाई, मैंने सबसे कम दाम की कंबल। उसके पति की कमाई कम थी, लेकिन उसके मन में यही विचार कि काश मेरे पास और पैसा होता तो मैं सबसे बढ़िया वाली कंबल लेके आती, लेकिन मजबूरी थी, चाह कर भी वह नहीं ला पाई। सब अपने अपने घर ले आई। अब ब्राह्मण जब आए, रोज जैसे जैसे आते गए दान, बड़ी बहू तो लाया दिया, मतलब बेमन का काम, बेमन से लाया कि एक तो आफत है मिटानी है, किसी तरह महीना खत्म हो, उठाया दान दिया। और बीच वाली बहू के पास जब ब्राह्मण जाता, उसने 5-10 जनों को तो दिया और बाकी कंबलों को उठा के पैक करके अंदर रख लिया कि जब मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी, नाथद्वारा गिरिराज जी, सालासर जी, मैं वहां बांटूंगी, पुजारी पंडे मेरा नाम करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे, कुछ तो देना पड़ेगा, वहां जाएंगे तो ये मैं वहां दूंगी, अभी नहीं दूंगी। और 5-7 पंडितों को दे दी। और जो बाद में पंडित आए, ये और खूब हंस के मीठे से, अरे पंडित जी, मैंने तो इतने दिन आपके लिए संभाल के रखी कंबल, आप तो आए ही नहीं, मैं तो इतनी बढ़िया आपके लिए कंबल लाई थी, आप तो आए ही नहीं, अब तो कंबल खत्म हो गई। पंडित गया बेचारा। छोटी बहू